स्वागत है आपका 29 जुलाई के करंट अफेयर्स में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बिहार राज्य की सड़कों को अपग्रेड करने के लिए हाल ही में किस बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? हमारा उत्तर है बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने केंद्र सरकार के साथ $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया। इसकी सहायता से बिहार में लगभग 265 किलोमीटर लंबे राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी बनाया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। इसमें कुल 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया के हैं। इसका उद्देश्य एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? हमारा उत्तर है सी, गुजरात। इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव को ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और विकास को प्रदर्शित करना है। सम्मेलन का थीम है कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, किस पेमेंट कंपनी ने इंडियन एक्सपोर्ट्स को पूरा करने के लिए मनी सेवर एक्सपोर्ट्स अकाउंट लॉन्च किया है? उत्तर है डी, रेजर पे। इस विशेष रूप से भारतीय निर्माताओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अकाउंट भारतीय निर्यातकों को अपनी पसंदीदा विदेशी देश में एक स्मार्ट खाता खोलने के लिए सक्षम बनाता है। इसका उद्देश्य हाई ट्रांसफ़र कॉस्ट, चार्जबैक्स और पेमेंट फेलियर के बोझ को कम करना है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत कितनी नई माइक्रोसाइट परियोजना शुरू की गई है? हमारा उत्तर है ए, 100। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने देश की डिजिटल विकास को बढ़ावा देने और सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से यह परियोजना शुरू की है। यह माइक्रोसाइट एक छोटी वेबसाइट है जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत संचालित सभी छोटे और मध्यम स्तर के मेडिकल, होम्स, लेबोरेटरीज एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की स्वास्थ्य सुविधाओं को संग्रह को कवर करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में बात करते हैं। यह आयुष्मान भारत योजना का एक घटक है। इसे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश द्वारा पेश किया गया था। इसे सितंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 वर्षों के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की मंजूरी दी गई। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया? हमारा उत्तर है सी, रतन टाटा। राज्य द्वारा बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को उनके प्रयासों को उत्कृष्ट व्यक्तियों के योगदान के लिए दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। हमारा छठा क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है बी, 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को 2010 में रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार वर्तमान में भारत में लगभग 3000 बाघ हैं, जो दुनिया में बाघों की आबादी का लगभग 70% है। बाघों को बचाने के लिए भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था, जिससे 2023 में 50 साल पूरे हो गए। प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लॉन्च किया था। इसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया था। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को समर्थन देने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उत्तर है सी, वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट। यह ऑनलाइन रिटेल का लाभ उठाने और निरंतर विकास और व्यवसायीकरण को सक्षम करने के लिए व्यापक घरेलू बाजार स्थान तक पहुंचने की दिशा में लोकल एमएसएमई के विकास को सुविधा प्रदान करेगा। हमारा आठवां क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने डिजिटल बिजनेस प्लेटफॉर्म बनाने के लिए IBM इंडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ साझेदारी की? हमारा उत्तर है डी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य एक डिजिटल बैंक स्थापित करना है जो अत्याधुनिक क्षमताओं से सुसज्जित है। यह ओमनी चैनल एक्सपीरियंस, डेटा ड्रिवन, हाइपर पर्सनलाइजेशन और क्रॉस सेलिंग्स और अपसेलिंग पर ध्यान केंद्रित करेगा। हमारा 9वां क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट कमीशन के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? उत्तर है ए, रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के 42वें सत्र की अध्यक्षता की और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। यह एक महत्वपूर्ण अवसर था क्योंकि 1975 के बाद यह पहली बार है कि भारत ने कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट के भीतर एक प्रतिष्ठित पद संभाला है।
हमारा 10वां क्वेश्चन है, किस बीमा कंपनी ने टर्म एश्योरेंस प्लान्स जीवन किरण लॉन्च किया है? उत्तर है बी LIC। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा लॉन्च किया गया यह प्लान नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग एंड लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो सुरक्षा और बचत को कंबाइन करती है। पॉलिसी अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और मैच्योरिटी तक जीवित रहने की स्थिति में भुगतान की गई प्रीमियम वापस कर देगी। LIC के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट के निर्माण के लिए एरोस्पेस और डिफेंस फर्म लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है? हमारा उत्तर है सी नासा। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट का उपयोग नासा के डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट एंड एजाइल लूनर ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। नासा को 2027 तक परमाणु संचालित उपग्रह लॉन्च करने में मदद मिलेगी। इंजन उच्च तापमान उत्पन्न करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का उपयोग करता है जो केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम की तुलना में कुशल है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिक विद्या योजना का विस्तार अपने राज्य के सभी जिलों में किया है? हमारा उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। 5000 बच्चों तक पहुंचने के लिए यूपी सरकार ने सभी 75 जिलों में इस योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य बाल श्रमिकों को शिक्षित करना है। इसे वर्तमान में 20 जिलों में लागू किया जा रहा है और 2000 बच्चों को लाभ मिल रहा है। इस योजना को 2020 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत 8 से 18 वर्ष की आयु के चयनित बच्चों को सालाना 12,000 और 14,400 रुपये वित्तीय सहायता मिलेगी, जिसके तहत 12,000 लड़कों को और 14,400 रुपये लड़कियों को दिया जाएगा। ये सहायता प्राप्त करने की एकमात्र शर्त स्कूल में 70% अटेंडेंस है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।